बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइबर आर्मी, जिनको सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स भी कहा जाता है, पीटीआई की जानिब से जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने रियासत के पूरे निज़ाम को इस वक्त जैम करके रख दिया है और उनके सामने आकर ये पीटीआई की साइबर आर्मी उनका मुकाबला कर रही है। तो सबसे पहली खबर पर कुछ बड़ी खबरें हैं इसके हवाले से जो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर एक टैग लगा हुआ है कि वो एंटी स्टेट है, वो एंटी आर्मी है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश के अंदर पीटीआई मुलव्विस है। 9 मई हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्विस, इमरान खान साहब मुलव्विस है। तो लिहाजा अब पीटीआई का जो है वो नामो निशान नहीं रहा। बज़ाहिर तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज़ेरे ज़मीन अपनी इलेक्शंस कैंपेन जारी रखे हुए है। तो सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से कुछ सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी मौजूदगी में इमरान खान जिंदाबाद के जो है वो नारे लगाए गए हैं। ये खबर चली और बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसको कोट करना शुरू कर दिया और कल रात को जो है वो ये खबरें चलना शुरू हो गई थी। तो अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन ये 3 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो जवाब सामने आया है उनकी जानिब से, वो जवाब इस वक्त बड़ा अहम है। और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की मौजूदगी में क्या कुछ हुआ और वहां पर मुलाकात किसके साथ हुई, मुलाकात का मुकम्मल अहवाल, अंदरूनी कहानी जो कोई भी लेकर सामने नहीं आया, मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं कि जो प्रोपेगेंडा है या हकीकत है, क्या मामला है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात जनाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शंस को मुलतवी करने का प्लान वो सामने आ चुका है। आज बाकायदा तौर पर तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वो नोटिफिकेशन भी आपके सामने रखना है। और अगली सूरत हाल IMF की जानिब से इस वक्त बड़ा 2 टोक पैगाम जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे दिया गया है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात है वो आपके सामने रखना जरूरी है। और हमाद अजहर साहब के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। आज उनके घर पर क्या हुआ, वो कहाँ पर मौजूद थे, कैसे रूपोश थे, वो आज सारी चीजें मंजरेआम पर आ गई हैं। वो तमाम डिटेल्स जनाब आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो इस वक्त कैसरा इलाही चौधरी परवेज इलाही साहब की एहलिया है, उनके एक इंटरव्यू ने जो कि ARY न्यूज़ पर हुआ है, उसने तहलका मचा के रख दिया है। और ये जो नए इंकशाफात हुए हैं, सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट जो कि ARY न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने उनसे जो इंटरव्यू हुआ उनका, और उस पर उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले ये कहा कि परवेज इलाही साहब से कहें कि वो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, वो भी रिटायर्ड हो जाए। और जब मैंने इनकार किया तो फिर उनका फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को छोड़ दें तो कल बाहर आ जाएंगे और मोनस इलाही भी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। और कौमी असम्बली की हल्का N64 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जो कैसरा इलाही साहबा हैं, उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जब औरत कार्ड की बात करते तो बहुत तकलीफ होती है और गुस्सा भी आता है। उन्होंने मोनस इलाही के कमरे का ताला तोड़ा। शाफी हुसैन को तो वैसे भी ताले तोड़ने का बहुत शौक है, पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है और क्या उनकी तरबियत है, क्या ये मर्दानगी है। मैंने सोच रखा था कि इनके बारे में बात ना करूं, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। उनका कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन से बात करूं तो वो कहते हैं कि अच्छा बात करता हूं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और चौधरी परवेज इलाही बहुत अपसेट हैं और कहते हैं कि चौधरी शुजात के घर के केस वाली हरकत नहीं कर सकते। उनके बच्चों ने खुद ही दस्तखत करके मुझ पर केस किया होगा। उस सब के बावजूद चौधरी परवेज इलाही जो है वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। और कैसरा इलाही ने कहा कि दोनों खानदानों ने तहरीरी तौर पर तय किया था कि क्या घर में कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी, और मेरे भाई चौधरी शुजात और उनके दोनों बेटों ने इत्तेफाक किया लेकिन फिर खिलाफ वर्जी की। और मैं चाहती ही नहीं थी कि इन दोनों लड़कों के बारे में बात करूं, लेकिन अब हद हो गई है और हर बुज़दिल इंसान जालिम होता है और ये अपनी बुज़दिली दिखा रहे हैं। बहुत कोशिश की गई कि मेरे कागजात भी मुस्तरद हो जाएं, क्या इस तरह इलेक्शन होते हैं? मेरा तो दिल किया अपना सामान उठाकर वापस चले जाऊं। जनाब उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात चौधरी खानदान के अंदर से क्या चल रहा है, सारी पॉलिटिक्स जो है उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्योंकि उनके पास बल्ले का निशान इस वक्त मौजूद नहीं है, अब उनके उम्मीदवार आज़ाद है, किसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी के पास बैंगन, किसी के पास रेडियो, किसी के पास फलां निशान, किसी को के का निशान है। तो अब इस तरह से वोटर्स के अंदर कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक ही हल्के से 3, 4, 5 उम्मीदवारों ने 10 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाई थी और ये 5 और 10 उम्मीदवार ये चाहते थे कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टिकट जारी करे। अब उसमें से एक ही शख्स को टिकट मिलना था। अब बाकियों का हक ये है कानून के मुताबिक या पीटीआई या कोई भी पार्टी के कानून के मुताबिक बाकी जो है वो दस्तबरदार होते हैं उस फाइनल उम्मीदवार के हक में। अब फिर आपने देखा कि कंफ्यूजन फैल गई और कुछ ऐसे लोग जो कि लोटे हो गए, पार्टी छोड़कर चले गए। पिंडी में हमने देखा कि चौधरी रज़ान एक MPA हमारे साथ कभी हुआ भी करते थे, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज वो शख्स जो है वो इमरान खान का तस्वीर लगाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, उनके नाम के ऊपर वोट ले रहे हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन, बहुत सारे उम्मीदवार कह रहे थे कि जनाब हम जो हैं
وہ इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर यूब जो है उनकी जानिब से पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए अहम हदायत जो है वो जारी कर दी हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐसे उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और उन्हें पार्टी टिकट नहीं मिला, वो पार्टी के टिकट होल्डर्स के हक में फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाएं। जो ऐसा नहीं करेगा उसकी पार्टी मेंबरशिप भी खत्म कर दी जाएगी। और उमर यूब की जानिब से सूबाई और ज़री क़यादत को एक्शन लेने की हिदायत भी जारी कर दी है। और जबकि इमरान खान साहब ने इतवार को इंतखाबी मुहिम के लिए ना निकलने वाले उम्मीदवार का टिकट भी बदलने का फैसला कर लिया है। और इमरान खान की जानिब से ये पैगाम वकला के जरिए जो है वो पहुंचाया गया है कि अब कौम जो है वो इतवार को रोज बाहर निकले, जिनको टिकट मिले हैं वो भी जो है मर्दानगी का जो है मुजाहरा करें और मैदान में आकर जो है वो सारी फस्तायत का मुकाबला करें। तो सारी चीज़ें जनाब मैंने आपके सामने रखती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी गंभीर है, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल तो आपको नजर नहीं आ रहा। 8 फरवरी करीब है, कोई इलेक्शंस कैंपेन उस तरह से हमें नहीं देखने को मिल रही जिस तरह से आप पिछले इलेक्शंस में देखते थे। तो ये रवायती इलेक्शन नहीं है, 2024 का इलेक्शन रवायती नहीं है। इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होने से पहले, जेल जाने से पहले कुछ आम तरीन इंकशाफात किए थे कि मुझे नाअहल कर देंगे, मेरे से पार्टी का निशान ले लेंगे, मेरी पार्टी को तितर बेतर कर देंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, उनको अहल कर दिया जाएगा और इलेक्शन मैं जीत जाऊंगा। कल आपने लाहौर में नून लीग की जो है वो रैली का हाल देख लिया, जिसको नवाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे थे। कोई 500-100 लोग मुझे वहां पर ज्यादा नजर नहीं आया, 100-500 से ज्यादा। आप ज्यादा से ज्यादा भी कर ले तो 2-3 हजार लोग होंगे। इमरान खान साहब अपनी एक कॉल के ऊपर पूरा लाहौर बंद कर देते थे, सिर्फ एक जो है वो पेशी के मौके पर। तो वो सूरत हाल भी आपने जो है वो देख ली है। तो हमाद अदर साहब जो है उनके हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खबर है, क्योंकि वो रूपोश है 9 मई के बाद से, और उनके ऊपर भी जो है वो मुकदमात हैं और अभी तक वो सामने नहीं आए। और जनाब खबर ये है कि आज जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए जो है वो जाफरिया कॉलोनी जो है वहाँ पर खुफिया इदारों ने छापा मारा है और इश्तिहारी हमाद अजहर के साथियों ने पुलिस को देकर शोर मचा दिया। दायरा हमाद अजहर साहब जो अंदर मौजूद थे, तो साथियों ने शोर मचाया कि हमाद अदर साहब जो है हमारा शोर सुनकर वहां से फरार हो जाएंगे। तो पुलिस के पहुंचने तक जो है वो इश्तिहारी हमाद अदर जो है वो मौके से फरार हो गए और जाए वकुआ पर हमाद अदर को पनाह देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस हकाम जो है उन्हें अपना मौका सामने रखा, जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुना दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है कि हमाद अदर साहब जो हैं वो उनका पता लग चुका था, लेकिन अब लोकेशन ट्रेस हुई तो फौरी तौर पर वहां से भाग निकले हैं। अब पता नहीं वो कहां पर है, क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि अगले 2 से 3 दिनों में हमाद अदर साहब जो है वो शायद गिरफ्तार हो जाए, जिस तरह से उनके घर पर छापा पड़ा है जहां पर वो रह रहे थे, जाफरिया कॉलोनी है। और फिर दूसरी जानिब जो इलेक्शंस हैं वो कटाई में पड़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक रेड अलर्ट हुआ, सिक्योरिटी थ्रेट्स इदारों ने एक थ्रेट लेटर जारी किया कि खातून जो है वो बम्बार जो हमला कर सकती है, वो धमाका कर सकती है, खुद कुछ धमाका हो सकता है। 4 यूनिवर्सिटीज को इस्लामाबाद के अंदर बंद कर दिया गया और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया। तो उसके बाद ये खबर फैलना शुरू हुई कि अब इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस को डिले कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इलेक्शंस को 8 फरवरी को ही करवाएंगे। और फिर जैसे ही खबर फैली, निगरान वज़ीर इत्तलाआत को भी ये खबर देना पड़ी कि जनाब नहीं, 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे, हर सूरत इलेक्शंस होंगे। और जब बेनज़ीर थी या फिर 2008 का इलेक्शन था, 13 का जो भी इलेक्शन हुए, तो उस हालात में भी इलेक्शंस जो हैं हुए थे और ये दहशतगर्दी की संगीन सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल थी, अब वो सूरत हाल नहीं है। तो खैर जनाब, अब जो है वो इस्लामाबाद के बाद एक नया थ्रेट लेटर जो है वो जारी हुआ है पंजाब के अंदर। ये बड़ी अहम तरीन खबर है कि पंजाब में क्या हुआ है। जनाब पंजाब में इस वक्त जो थ्रेट लेटर जारी हुआ है और सिक्योरिटी खदशात के बायस पंजाब भर में 1 हफ्ते के लिए तालीमी इदारों को जनाब बंद कर दिया गया है। ये फैसला हो गया है। और आईजी पंजाब उस्मान अनवर, जो कि बड़े एंटी इमरान और पक्के पटवारी जो है समझे जाते हैं, तो खैर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने बैनुल सूबाई सरहदी इलाके से दहशतगर्दों की पंजाब में दाखिले की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने झिंगी चेक पोस्ट पर हमला और पुलिस रिस्पांस के हवाले से वाकये की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि सरहदी चौकी झंगी पर दहशतगर्दों ने रात के तरीके का फायदा उठाकर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया है और इनको पिसवाई हुई है, भागने पर मजबूर कर दिया गया है। और SHO जो है वो उनकी क़यादत में दूसरी टीम भी बैकअप के लिए फौरी मौके पर पहुंची है और बहादुर जवानों ने जदीद तरीन थर्मल इमेज कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की निशानदही की, जिसके बाद पुलिस के जानबाजों ने बर वक्त कार्रवाई की है। तो लिहाजा अब ये थ्रेट लेटर जारी हुआ और ये अब कहा जा रहा है कि इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस को डिले कर दिया जाएगा और इलेक्शंस जो है वो कटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ी तलवार लटकी है, इमरान खान साहब ने ऑलरेडी कह दिया था कि 8 फरवरी को अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए तो IMF और पाकिस्तान का जो जायजा मिशन है या फिर इनके दौरान जो मुआहदा है वो कटाई में पड़ जाएगा और ये मुआहदा फिर आपसे नहीं हो पाएगा। तो वही कुछ हो रहा है। IMF जो है उन्होंने पाकिस्तान को आखिरी किस्त की अदायगी के लिए मुज़ाकरात नई हुकूमत के साथ करने का कह दिया है
کہ جب نئی حکومت آئے گی تو ہم انہی سے مذاکرات کریں گے, انہی کو جناب فیس دیں گے, اب مزید نگرانوں کے ساتھ بات نہیں بنے گی. تو لہٰذا اب یہ ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے. نگران وزرائے اعظم کی رائے کے مطابق موجودہ قرض پروگرام پر مزید بات چیت نئی حکومت سے ہوگی. آئی ایم ایف دوسرا جائزہ مشن 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھیجے گا. پاکستان میں نئی حکومت فروری کے آخر تک اقتدار سنبھال لے گی. آئی ایم ایف نے دوسرے جائزے کے لیے شیڈول کی تصدیق نہیں کی. جولائی میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آخری جائزہ نئی حکومت کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا اب جو اسٹینڈ بائی پروگرام ہے 12 اپریل کو ختم ہو رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ مارچ تک دوسرا جائزہ مکمل ہوا تو آخری کس اپریل تک ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. تو لہٰذا دوسری جانب ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے رات کو ایک خبر چلی کہ جب وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو ملنے گئے یونیورسٹیز کے, تو وہاں پر ان کی موجودگی میں بچوں نے, طلباء نے, اسٹوڈنٹس نے جناب عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دی. اب یہ خبر بریک کرنے والے تھے شاہد اسلم صاحب, جنہوں نے جلال باجوہ صاحب کے ایسٹس کے اوپر بھی بڑا کام کیا تھا, اور اس کے اوپر جناب انہوں نے خبر جو ہے بریک کی تھی. اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہوئے تھے. تو اب وہ خبر ہوئی بریک, اور اس کے بعد پھر بڑی ہلچل مچنا شروع ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں ایسے نعرے لگنا, تو اس کے بعد صورتحال ڈیفینیٹلی خراب ہونی ہے. تو اب یہ وی نیوز جو ہے انہوں نے اس میں پورا جوابی رد عمل سامنے آیا. اور جواب کیا ہے, کیا یہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا جواب ہے, کیا معاملہ ہے, آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جوابی رد عمل سامنے آیا کہ واقعی وہاں پر کیسا کچھ ہوا ہے. تو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے آج لاہور میں درجن بار یونیورسٹیوں کے طالبات سے ملاقات کی, اور اس دوران سوال اور جواب کا سیشن ہوا. اور اس موقع پر جناب ڈی جی آئی ایس آئی نے سیاسی, اقتصادی صورتحال اور اندرونی استحکام, علاقائی سلامتی, یوتھ کا پاکستان کی آبادی میں بہترین تناسب, اور سمندر پار پاکستانیوں کی اہمیت اور کردار کو جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالی. اب یہ بھی وہاں پر صورتحال ڈسکس ہوئی. اور مغربی سرحد پر لگنے والی باڑھ کے بارے کے سوال کے جواب دیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ بارڈر ریگولیشن پاکستان کی خود مختاری اور سیکیورٹی کے لیے اہم ہے. غیر قانونی اسپیکٹرم بشمول سمگلنگ کے لیے بارڈر کراسنگ کو آفیشیل گیٹس تک محدود کیا گیا ہے. اور جو سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس ملاقات کے بعد کہ ان کی موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے گئے ہیں, تو وی نیوز نے اس حوالے سے تحقیق کی, یعنی کہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی فلاں ادارے سے, جس ادارے کا شخص یا فوجی افسر جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, تو زیادہ انہی سے جو ہے وہ تصدیق ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تصدیق کر لی. یہ وی نیوز کہہ رہا ہے کہ ہم نے تصدیق کی ہے کہ کیا واقعی ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں سیاسی نعرے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. تو اس کا جواب نفی میں ملا ہے, یعنی کہ اس ادارے نے بات کر دی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن شاہد اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 99.9% میری خبر درست ثابت ہوئی ہے جو میں نے وہاں سے رپورٹ کیا, لیکن 0.1% جو خبر ہے آپ نے اس کو نفی کیسے کر دیا, تو لہٰذا یہ خبر بھی درست ہے. یعنی کہ جو ان کا موقف ہے, اب ان کا موقف یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا نعرہ جو ہے وہ نہیں لگا, مخصوص لوگوں کی جانب سے ایسا پروپیگنڈا جو ہے وہ ضرور کیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی تمام اپڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح اپنا خیر خیال لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.